हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA Medics। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कफ सिरप की जो कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोस्पान सिरप के बारे में। प्रोस्पान सिरप क्या है, किस टाइप की खांसी या कफ में इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी में जाकर ये क्या करता है, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, बच्चों और अडल्ट में इसकी क्या डोज होती है, और वो कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करती हैं, ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्रोस्पान सिरप क्या है? ये एक हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट प्रोस्पान सिरप में मौजूद होता है IV लीफ एक्सट्रैक्ट, IVY लीफ एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट होता है और ये अल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है और इसमें कोई भी कलरिंग्स ऐड नहीं की जाती हैं। 120 ml का ये सिरप है। इस IV लीफ एक्सट्रैक्ट पर काफी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं और इसी वजह से इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज किया जाता है। प्रोस्पान सिरप पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रोस्पान सिरप हमारी बॉडी में जाकर करता क्या है। ब्रोंकोस्पाज्मोलिटिक के तौर पर एक्ट करता है। ब्रोंकोस्पाज का मतलब ये है कि आपकी सांस की नालियों में जब स्पैज्म आ जाता है या कोई तंगी आ जाती है तो तंगी की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस की नालियों में तंगी अमूमन रेशा या फिर म्यूकस के मौजूद होने की वजह से होती है। तो ये सिरप जो है वो ब्रोंकोस्पाज्मोलिटिक या फिर ब्रोंकोडायलेटिक के तौर पर एक्ट करता है, यानी सांस की नालियों में मौजूद स्पैज्म को खत्म करेगा, सांस की नालियों को खोलने में मदद करता है ताकि सांस लेने में जो दुश्वारी है वो कम हो। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके लंग के अंदर म्यूकस एक चिपकी हुई जेली की तरह जमा है। जब म्यूकस थिक हो जाता है तो हमारे एयरवेज में मौजूद छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलिया कहते हैं उसे मूव नहीं कर पाते और इसी म्यूकस के जमा होने के रिजल्ट में चेस्ट कंजेशन होती है, यानी सीने की जकड़न होती है, हैवी ब्रीदिंग होती है, सांस का फूलना, कंटिन्यूअस कफ, बहुत ज्यादा खांसी होती है जो कि रुकने का नाम नहीं लेती है। अब यहाँ प्रोस्पान का रोल शुरू होता है। सबसे पहले प्रोस्पान सिरप म्यूकोलिटिक इफेक्ट देता है, यानी ये म्यूकस को पतला करता है। जब बलगम थिन होती है तो नेचुरली बाहर निकलना इजी हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट देता है। जितनी भी बलगम एक्यूमुलेट होती है वो एयरवेज के थ्रू उस म्यूकस को ऊपर या बाहर आने में हेल्प करेगा। इसलिए कभी कभी प्रोस्पान लेने के बाद कुछ पेशेंट को शुरू में कफ थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं बल्कि म्यूकस क्लियरेंस का प्रोसेस होता है। प्रोस्पान सिरप को ज्यादा किन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब किया जाता है? अगर पेशेंट को चेस्ट में बलगम जमा हो, खांसी आ रही हो लेकिन बलगम निकल ना रही हो, चेस्ट हैवी फील हो रही हो या वायरल इन्फेक्शन के बाद म्यूकस चेस्ट में रह गया हो तो डॉक्टर म्यूकस को क्लियर करने के लिए प्रोस्पान रिकमेंड कर सकते हैं। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है अगर प्रोडक्टिव कफ है यानी बलगम के साथ खांसी हो रही है, चेस्ट कंजेशन है, सीने की जकड़न है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस क्लियरेंस के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगला सवाल यह है कि प्रोस्पान सिरप कितनी देर में असर शुरू करता है? नॉर्मली पहले 2 से 3 दिन में म्यूकस लूजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि बलगम जो है वो पतली होना शुरू होगी। कफ ग्रेजुअली प्रोडक्टिव होती है, यानी आपकी खांसी में आपको बलगम महसूस होना शुरू होगी। चेस्ट हल्का फील होता है, यानी वही बलगम जब आपकी खांसी के जरिए बाहर आती है तो आपको अपनी छाती हल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी। कंप्लीट रिकवरी इन्फेक्शन की सिवियरिटी पे डिपेंड करती है। प्रोस्पान सिरप की डोजेज की बात की जाए तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 मरतबा यानी 2.5 ml डोज दी जाती है दिन में 2 मरतबा। 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों में 5 ml 2 दफा दिन में डोज दी जाती है यानी 5 ml 2 times a day, और 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में और अडल्ट्स में 5 ml 3 times a day यानी 5 ml दिन में 3 मरतबा डोज दी जाती है। और 1 साल से कम उम्र बच्चों में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की हदायत के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बॉटल के साथ दिया गया मेजरिंग कप ही यूज करें। किचन स्पून से डोज लेना एक्यूरेट नहीं है। बॉटल को हर डोज से पहले अच्छी तरह शेक करें। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन यानी कि इलाज का दौरानिया डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की खांसी है और कितनी देर से खांसी है। यूजुअली 1 हफ्ते तक खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपकी खांसी बेहतर नहीं हो रही है और उसके सिम्टम्स भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। प्रोस्पान सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो हर मेडिसिन की तरह प्रोस्पान के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये अच्छी तरह टॉलरेट किया जाता है। कभी कभी स्टमक अपसेट, नॉजिया, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग महसूस हो सकती है, यानी आपका पेट खराब हो सकता है, आपको मतली या फिर कैका महसूस होना या और लूज मोशन महसूस हो सकते हैं जिसको डायरिया भी कहते हैं। और रेयरली केसेस में यानी बहुत कम या शाज़ो नाज़िर स्किन रैश हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है या फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। अगर
अगर एलर्जी डेवलप हो तो मेडिसिन बंद करें और डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि इसमें सॉर्बिटोल पाया जाता है तो उसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन या फिर स्टमक अपसेट हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।